प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड के बड़े अफसर के पदों की युक्तिकरण के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि निचले स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती करके फील्ड में मजबूती देने का प्लान बनाया है। और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक ज्वाइंट फ्रंट उन्होंने बनाया, उसकी तरफ से अभी मीटिंग हुई और इनके जो इश्यूज थे उन्होंने अपने मेरे सामने रखे और उन्हें गंभीरता से सुना और जो भी सरकार का व्यू पॉइंट था वो भी हमने उनके साथ शेयर किया और मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और भविष्य में जो उनके कंसर्न है उनको भी जो एड्रेस करने वाले होंगे वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारियों के हित जो है सीधे तौर पे बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है, ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेगा। इमीडिएटली इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने जरूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है और ऐसा हर विभाग में जरूरत है, क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और जो वर्तमान एम्प्लॉयज़ हैं इनको भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते रहें, इनको भी वर्तमान जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते रहें, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग की अपील की है। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रदेश सबका है। हम तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे कदम भी उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फायदा रहे। हम सिर्फ 5 साल के लिए या अपने इलेक्शन को हित में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, ना ही लेने की ऐसी मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सुधारात्मक जो कदम उठाने की पहल की है, जिसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सब कमेटी बनाई है और इस सब कमेटी की काफ़ी लंबे समय तक हमारी ये दूसरी बैठक आज हुई है। इसमें हमने हर पहलू को टच किया है और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिजली बोर्ड बिजली प्रोक्योर करता है, मतलब जिस रेट पे बिजली खरीदता है, वो पूरी कंट्री में सबसे सस्ती है। पूरी कंट्री में 58 डिस्कॉम्स हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये इसकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, बिजली खरीदने की जो दरें हैं वो सबसे कम हैं। लेकिन जो सप्लाई कॉस्ट है वो हमारी कम्पिटिटिव नहीं है, वो हमारी नेबरिंग स्टेट के साथ भी एट पार है, या मैं कहूँगा कुछ स्टेट से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि हमें जो अपने प्रशासनिक खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, अपने जो लॉसेज जहाँ पे हैं उनको कम करना पड़ेगा, सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे और कंज्यूमर सेंट्रिक कदम उठाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश जहाँ सब्सिडी देकर जिस रेट पे बिजली दे रहा था, चाहे इंडस्ट्री की बात है चाहे अदर कंज्यूमर्स की बात है, उससे भी कम रेट पे हम सुधारात्मक कदम उठाकर बिजली प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा करने से हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, नई इंडस्ट्री लगेगी, हम जो है अपने कंज्यूमर्स को बेहतर जो है कम रेट पे और अनइंटरप्टेड क्वालिटी सप्लाई जो है वो दे पाएंगे। सर कुछ एक पोस्ट और ये सब जगह कदम उठाए जाते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत सरकार ने BSNL की फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए वहाँ पे VRS लागू की थी, बल्कि मैं कहूँगा कि फोर्स्ड VRS थी। और
हमने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया, अभी किसी को ले ऑफ नहीं किया है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उनको पोस्ट किया है, जहां उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वहां उनको पोस्ट किया है। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।